तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में कह रहे, न चाहम तेसु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है, इसकी जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ध्रुव मृत्यु, वो जन्म मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है, भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। इस बात में समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका अभाव होता है तो मेरा अभाव होता है। लेकिन मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील
अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं। बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान, तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है।